वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 16 प्रकाश। चलिए साथ में पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। अब दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, क्या कर सकती हैं? जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। वो प्रकाश उनके स्वयं के अंदर से भी उत्पन्न हो सकता है या वो विद्युत के द्वारा या किसी भी ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न कर सकती हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। पहले बच्चों हमको यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं, उसके बाद उन्हें दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत करना है। तो ये क्या है? किताब। ये क्या है? चांद। ये क्या है? मोमबत्ती, तारे। ये सूर्य, लैंप, मेज और माचिस। तो अब इसमें से हमें दीप्त और अदीप्त लिखने हैं। तो दीप्त कौन सी है? मोमबत्ती, वो भी जल के रोशनी देती है। तारे, तारों में खुद की रोशनी होती है। सूर्य, सूर्य भी हमें रोशनी देता है। लैंप, लैंप भी जलने पर हमें रोशनी देता है। माचिस भी जलने पर रोशनी देती है। जबकि किताब हमें कोई रोशनी नहीं देती। चंद्रमा हमें रोशनी नहीं देता है बच्चों, ये सूर्य की जो रोशनी होती है उसी से चमकता है, इसलिए चंद्रमा अदीप्त वस्तु है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पूछा जाता है। मेज, मेज भी एक अदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। तो पारदर्शी क्या होता है बच्चों? पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती हैं और जिनके आर पार हम देख सकते हैं। अपारदर्शी जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती और जिनके आर पार हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते। पारभासी वे होती हैं जिनके आर पार प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से जा सकती हैं और जिन वस्तुओं के आर पार हम धुंधला देख सकते हैं। ठीक है, तो चश्मा, चश्मा पारदर्शी है। सेब अपारदर्शी है। कांच की बोतल पारदर्शी है। ग्लास कांच का पारदर्शी है। दफ्ती अपारदर्शी। चम्मच अपारदर्शी। किताब अपारदर्शी। दरवाजा अपारदर्शी और जो है आपका मेज अपारदर्शी। ठीक है, अगर यहाँ पर रंगीन कांच की बोतलें दी होती बच्चों तो वो पारभासी होती। ठीक है, पिछली बुक में रंगीन कांच की बोतल दिया हुआ था। किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो किरण पुंज क्या होती है? समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम टॉर्च अगर जलाएं बच्चों, इस तरीके से अगर हमने एक टॉर्च जलाया, ठीक है, तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी इस तरह से, तो इस रोशनी की जो किरणें हैं इनको हम क्या कहेंगे? किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज। फिर कह रहा है समांतर, अपसारी और अभिसारी किरण पुंजों के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार दिए गए स्थानों को भरिए। समांतर प्रकाश किरण पुंज, तो समांतर प्रकाश किरण पुंज में बच्चों जो किरण की रेखाएं होती है वो इस तरह से समांतर होती हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी क्या होते हैं? जब सारे किरण पुंज एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी। अपसारी क्या होती है? जब किरण पुंज एक स्थान से निकलकर फैल जाए। ठीक है, क्या करे? फैल जाए, तो उसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है ये भी जाने जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो वही कोण बनाते हुए वापस आती है जिस कोण से वह सतह से टकराती है। तो देखिए ये है हमारा आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ठीक है, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। यहां पर हमारा बन रहा है बच्चों एंगल आई और इधर हमारा बन रहा है एंगल आर। ठीक है, तो आई, एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। स्केल का प्रयोग करके निम्नलिखित किरण आरेखों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आधा ही दिया हुआ था, इसको मैंने बनाया है। तो इस तरफ का हिस्सा दिया हुआ था 45 डिग्री, फिर हमने चांदा रख के यहाँ पे नापा और 45 डिग्री पर जो है हमने यहाँ पर एक किरण पुंज इस तरह से बना दी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जो किरण पुंज है वो फिर यहाँ पर 30 डिग्री पर आया हुआ था इस तरीके से, तो हमने परावर्तित करके 30 डिग्री पर इस साइड बना दी। फिर जो है आपका यहाँ पर 10 डिग्री पर आया हुआ था तो हमने
10 डिग्री नापते हुए 10 डिग्री पर ही एक कोण बना दिया। फिर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री पर नीचे आया हुआ था इस तरह से, तो जब 90 डिग्री पे आता है तो वो 90 ही डिग्री पर वापस जाएगा। तो इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, एक बार आते हुए दिखा दिया उसी लाइन पे, एक बार जाते हुए दिखा दिया। आओ करके सीखें। एक पतली कड़ी पन्नी लें और उसकी सहायता से नीचे दिए गए प्रयोगों को करिए। तो बच्चों ये प्रयोग मैंने लास्ट जब इसी चैप्टर के वीडियोस बनाए थे तो उसमें करके भी दिखाया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। पन्नी जब समतल और चिकनी हो तब इस पर प्रकाश डालिए और बताइए आप क्या देखते हैं। तो दो, अब इसमें कंडीशन नहीं दी हुई थी बच्चों कि पन्नी पारदर्शी है या अपारदर्शी, ये चीज इन्होंने यहाँ पे डिनोट नहीं किया हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों कंडीशन को लेकर आपको आंसर दिया है। ठीक है, तो पन्नी जब पारदर्शी होगी तो प्रकाश होने पर प्रकाश आर पार निकल जाएगा, लेकिन यदि पन्नी अपारदर्शी होगी तो प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा, यानी जिस एंगल पर आएगा प्रकाश उसी एंगल पर प्रकाश हमारा वापस लौट जाएगा। ठीक है, और पन्नी कैसी होगी, चिकनी होगी। नेक्स्ट कह रहा है, अब पन्नी को अच्छी तरह से मोड़कर मुट्ठी में बंद करके सिकोड़ ले, फैलाएं और जब इस पन्नी पर प्रकाश डालेंगे तो आप क्या देखेंगे। पन्नी के पारदर्शी होने पर प्रकाश का आंशिक परावर्तन होगा और पन्नी के अपारदर्शी होने पर प्रकाश का अनियमित परावर्तन होगा। यानी अब जो किरण पड़ेगी, चूंकि सरफेस ही जो है वो समतल नहीं है बच्चों, तो जो किरण है वो किधर भी मुड़ सकती है, इधर उधर कहीं भी जा सकती है। ठीक है, और पन्नी कैसी हो गई, खुरदुरी पन्नी होगी। नेक्स्ट कह रहा है, इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रयोग से हमने जो निष्कर्ष देखा बच्चों, वो क्या देखा, समतल व चिकनी सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, जबकि खुरदुरी सतह से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। इसी कारण से हम कमरे में मेज कुर्सी को कमरे के हर भाग से देख पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है हम कमरे में कहीं भी मेज कुर्सी रखी हो और जो हमारी लाइट है वो कहीं भी जलती है तो हम उन सब चीजों को देख पाते हैं। क्या आप पूरी तरह से अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम है, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। तो नहीं, क्योंकि अंधेरे कमरे में रखे दर्पण में प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, और जब परावर्तन ही नहीं होगा तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। चित्र को देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थान पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर चित्र था बच्चों, और तीर से जो दर्शाए थे वो हमें स्थान लिखने थे। तो ये वाला जो बच्चों हमारी किरण है वो है आपतित किरण, तो हमने यहाँ पे भर दिया आपतित किरण। फिर ये वाली जो है हमारी ये है परावर्तित किरण, तो हमने यहाँ पे भर दिया परावर्तित किरण। फिर देखिए यहाँ पर हमें दिखा रहा है ये कौन सा कोण है और ये कौन सा कोण है। ठीक है, तो ये वाला बच्चों जो है वो हमारा आपतन कोण है, और ये वाला जो कोण है आर, ये हमारा परावर्तन कोण है। तो इस तरह से हम इसको फिलअप कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन। 3 विद्यार्थी राम, श्याम और पूजा मोमबत्ती की लौ को चित्र में दी गई आकृतियों के पाइप से देखते हैं। तीनों में कौन मोमबत्ती की लौ देख पाएगा। देखिए बच्चों, राम की जो पाइप है वो इस तरह से टेढ़ी है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से चल के यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। इनकी जो पाइप है ये भी बेंड है इस तरह से, तो यहाँ पे भी प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी और यहाँ तक जाते जाते कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगी। जबकि पूजा की जो पाइप है वो सीधी है, तो यहाँ प्रकाश की किरण सीधे इसके आंखों तक पहुंचेगी और पूजा को जो है मोमबत्ती की लौ दिखाई देगी। आओ करके सीखें। दो समतल दर्पण लें, उनको एक दूसरे के समानांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई वस्तु रखकर देखें आप इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट बच्चों हमने अपने जो है चैनल पर कराया हुआ है। तो मोमबत्ती या वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और यह क्रम चलता रहता है। आपने ये चीजें देखी होंगी बच्चों, जब आप नाई की दुकान पर बाल कटाने जाते हैं तो इस चीज को आप वहां पर नोटिस कर सकते हैं। वहां पर क्या होता है कि आमने सामने 2 शीशे लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जो है पीछे के बालों को भी देख पाते हैं और एक अनंत इमेज आपको दिखाई देती है। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।